Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investment and Securities Private Limited. Welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video for 31st of January 2024 and I'm Anshul Jain. निफ्टी में आज मॉर्निंग फील्ड हाई की फॉर्मेशन रही, गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत हुई लेकिन इमीडिएटली फेलियर देखने के लिए मिला प्रीवियस डे हाई और इस बड़ी सेल ऑफ कैंडल के हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर सस्टेन करता तो हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन इमीडिएटली फेल्ड हाई बना और हम नियर लोज ऑफ द डे आके क्लोज किए। अब यहाँ से ऑन द रैलीज 21,750 मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। कहीं भी रैली 71,720 750 की जोन में मिलती है तो शॉर्ट्स एक्यूमुलेट करना चाहिए। इनिशियली हम 21,500 एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट अगर इन एनी केस 21,750 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 21,900 तक की अप मूव देखी जा सकती है। बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ रही, जहाँ निफ्टी लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे आगे क्लोज की बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली है। और 15 मिनट चार्ट पे देखें तो एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, पुल एंड अ फ्लैग का ब्रेकआउट जिसका 45,800 के ऊपर प्लेस्ड है। 45,800 निकलता है तो लॉन्ग्स एक्यूमुलेट करना चाहिए। 46,400 तक की रैली देखने के लिए मिलेगी। फिर निफ्टी में भी रिलेटिव वीकनेस थी, यहाँ भी फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन के बाद लास्ट थ्री मिनट्स चार्ट पे लास्ट में एकदम सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। 20,350 मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे फिर चलते हैं तो फिर गैप फिल होता हुआ दिखेगा 20,200 तक के लिए। और अगर क्लियरली देखें तो एक फॉलिंग चैनल के अंदर 15 मिनट्स चार्ट पे ट्रेड कर रहा है जो फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, लेकिन ब्रेकआउट मैंडेटरी है इस फ्लैग को ट्रेड करने के लिए। 20,500 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है फ्लैग का तो लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए 20,800 तक के लिए। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल मिड कैप निफ्टी में आज ओपन हाई की फॉर्मेशन रही, नियर लोज ऑफ द डे आगे क्लोज किया है, फ्रेश ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई बना है। लेकिन जो सेल ऑफ है वो काफ़ी वीकर नोट पे है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 से 2 दिन और थोड़ा सा साइडवेज काइंड ऑफ मूव रह सकती है। बट एवेंचुअली जो 11,300 के टारगेट की हम बात कर रहे हैं वो आराम से टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ से ऑन दी अपसाइड 10,700 निकलना मैंडेटरी है। 10,700 720 की जोन निकलती है तो फिर बड़ा अप मूव ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। मार्केट ब्रेथ देखें तो स्टॉक्स है वो 20 डे मूविंग एवरेज में कुछ सुधार आता हुआ दिखा 54%। वहीं स्टॉक्स है वो 50 डे मूविंग एवरेज अभी भी 67%, लेस देन 70 है जो आइडियल सिचुएशन है बड़े अप मूव को ट्रिगर करने की। हालांकि ब्रॉडर मार्केट के प्रेशर में मिड कैप निफ्टी फिसलता हुआ दिखा लेकिन इवेंचुअली 2-3 दिन साइडवेज रहने के बाद ये कैचअप कर लेगा। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज़ में जो स्टॉक आपकी वाली लिस्ट में होना चाहिए वो है मारुति सुजुकी लिमिटेड का। मल्टीपल फील्ड लूज रहे हैं, बॉलिंगर बैंड लो के आसपास और बॉलिंगर बैंड मिड 10,025 निकलता है तो इमीडिएटली शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई दिखेगी 10,400 तक के लिए। तो 10,025 के ऊपर स्टॉक में लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। सीमेंट एज अ स्पेस काफ़ी मजबूत लग रहा है और ब्रॉडर स्पेस में लार्ज कैप सीमेंट तीनों स्ट्रॉन्ग है, एसीसी, अंबुजा और ग्रासिम। फिलहाल ग्रासिम पे बॉलिंगर बैंड का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, 21-26 निकलता है तो इमीडिएटली लॉन्ग से इनिशिएट करना चाहिए। एक फ्लैट बेस का ब्रेकआउट रहेगा, टारगेट ऑन दी अपसाइड 22-25 के रहेंगे। आगे चल के कल लास्ट सेशन है बजट के पहले तो वॉलेटिलिटी अपने एक्सट्रीम एंड पे, विक्स 2 दिन में 17-18% बढ़ चुका है और यहाँ पे अगर मोमेंटम इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा तो मार्केट में लॉन्ग्स पे प्रेशर आता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा इंडिया विक्स को वॉच आउट करना चाहिए और अगले 2 सेशन अपनी क्वांटिटी को कम करते हुए ट्रेड करना चाहिए। अगर कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी तो फिर आगे जब आगे जब माहौल सुधरेगा प्रॉफिट बनाना आसान रहेगी। तो हम यही कहेंगे अगले 2 दिन कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए अगर ट्रेड करना ही है तो। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशुल जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।